बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहरी में अगर टाइम कम है तो जल्दी से ये रेसिपी बना लें। अंडे और मटर की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 गिलास पानी बॉईल कर लिया था और इसमें 1 किलो मटर मैंने निकाल के ऐड कर दिए हैं। मटर को हम 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटरों को हमने तकरीबन 80% तक पकाना है और यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि मटर हमारे जो हैं वो गल चुके हैं कि नहीं। तो तकरीबन मटर जो हैं वो गल चुके हैं और अब इसको किसी टोकरी में निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी फेंक देंगे। अब उसी कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे और इसके बाद जो मटर मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं वो इसमें फ्राई कर लेंगे। मटर की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि 1 किलो मैंने मटर लिए हैं और इनको मैंने निकाल के वॉश करके बॉईल कर लिया था और इनको अब हम 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब तक से मटर फ्राई होते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। तो यहाँ पर मटर जो है वो 5 से 6 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिए हैं और यहाँ पर 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। प्याज हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करने, इनको हल्का सा नरम होने तक फ्राई करेंगे और जैसे ही प्याज नरम हो जाते हैं तो इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करने हैं। ये रेसिपी इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि आज से पहले आपने इतनी मज़ेदार और इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी नहीं देखी होगी। तो टमाटर हम फ्राई करेंगे जब तक से ये नरम नहीं हो जाते और अब इसके बाद हम इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करूँगी और इसके बाद 1 टीस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसी दौरान हम इसमें पानी का छींटा लगाते रहेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो लगे ना। बहुत ही कम मसालों में, बहुत ही कम चीज़ों में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को सहरी के टाइम भी बना सकते हैं। अक्सर औक़ात क्या होता है कि सहरी में टाइम बहुत कम होता है और कुछ समझ नहीं आता कि आज हम क्या बनाएं। इसके बाद मैं 4 अदद अंडे तोड़ के वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। अंडे ऐड करने के बाद चूल्हे का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट गुजरने के बाद अब इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और आपने देखा होगा कि बहुत ही कम मसाले में, बहुत ही कम चीज़ों में हमने अंडे और मटर की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है और उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ हरा धनिया कटिंग करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटिंग करके वो भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। आज मैंने आपके साथ अंडे और मटर की बिल्कुल यूनिक रेसिपी शेयर की है। इसके बाद में इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा हाथों पे रगड़ के वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह से खाने में मिक्स हो जाए। 1 मिनट गुजरने के बाद अब मैं इसका कवर हटाऊँगी तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी तैयार है और ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था कि इसने कीमा मटर की छुट्टी करा दी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इसको आप सहरी के टाइम बनाकर फैमिली के साथ शेयर करें, मेहमानों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।